दिल्ली लोकसभा को लेकर विपक्ष की जोरदार कार्रवाई। विपक्ष के तमाम सांसद हाथ में पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और इस विपक्षी दलों में प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद परिसर के भीतर और बाहर राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। हाथों में पोस्टर और बैनर थामे विपक्षी सांसद सरकार की नीति और फैसलों के खिलाफ उग्र नारेबाजी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी समेत कई प्रमुख विपक्षी चेहरे एकजुट होकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तुरंत बर्खास्तगी का पुरजोर मांग उठा रहे हैं। विपक्ष का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक ये विरोध थमेगा नहीं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में लोकसभा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। संसद में मानसून सत्र का आज 5वां दिन था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। देखना ये होगा कि ये गतिरोध कब तक जारी रहता है। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों और अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। संसद वेल तक पहुंच गए, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े गंभीर सवालों से बच रही है और चर्चा कराने से लगातार भाग रही है। मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष के तेवर देख करके साफ लग रहा है कि मानसून सत्र की राह आसान नहीं होगी। अब देखना ये होगा ये गतिरोध कब खत्म होता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि कल ही साबित हो गया था कि प्रधानमंत्री का आश्वासन एकदम खोखला था। अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो संदेश के जरिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं को दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट का आश्वासन पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। केजरीवाल का आरोप है कि सीबीआई ने अदालत में पेपर लीक के प्रमुख आरोपियों को निर्दोष साबित घोषित करवा दिया। जब जांच एजेंसी को पुख्ता सबूत ही पेश नहीं करने थे तो अदालत बनाने का क्या औचित्य था। केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी, असल में आपकी नीयत में ही खोट है। केजरीवाल के इस तीखे हमले के बाद अब राजनीति पारा चढ़ गया है। देखना होगा अब बीजेपी और केंद्र सरकार इस तीखे हमले पर क्या जवाब देती है। अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्र छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बावजूद ये छात्र छात्राएं यहाँ डटे हुए हैं और आंदोलन समाप्त करने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और सीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बेहद उग्र रूप ले चुका है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके और आशुतोष उरांका का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते तब तक यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। बीते दिनों पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने हक की लड़ाई को अंत तक पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। छात्रों के इस अडिग रुख के बाद अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। देखते हैं कि सरकार छात्र छात्राओं के आगे झुकती है या मामला और तूल पकड़ लेता है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा की कड़े इंतजामों के बीच आज भी दिल्ली में 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद है। जंतर मंतर और आसपास के अहम इलाकों से जुड़ी सभी मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पूरी तरह रोक दी गई है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के इतिहास के तौर पर 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इनमें 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, ITO, सेवाती, मंडी हाउस, जनपद, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट और शिवाजी स्टेडियम समेत कई स्टेशन शामिल हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई। स्टेशनों के बंद होने से रोजाना दफ्तर और अन्य गंतव्यों तक आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को वैकल्पिक परिवहन का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे सड़कों पर भी दबाव बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मेट्रो स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और हालात सामान्य होने पर आगे का फैसला लिया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राजधानी की रफ्तार फिलहाल धीमी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि हालात सामान्य होने के बाद बंद मेट्रो स्टेशनों को कब तक दोबारा खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के पात्र छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसके क्रम में अब छात्र छात्राओं के लिए पूरी समय सारणी जारी कर दी है, जिसके तहत अब छात्रवृत्ति दी जाएगी। योगी सरकार ने प्रदेश में विद्यार्थियों को बिना किसी विलंब के समय पर छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से नए समय सारणी जारी की है। 11 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत नवीनीकरण श्रेणी के छात्र 25 अगस्त और नवीन श्रेणी के छात्र 21 सितंबर तक पंजीकरण कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, NIC स्कूटनी और जिला समिति द्वारा डाटा लॉक किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते में PFMS के जरिए सीधे अक्टूबर 2026 और जनवरी 2027 तक राशि ट्रांसफर कर दी जाए। तो साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब छात्र छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब सारी प्रणाली को समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद से पूरी प्रणाली पूरी होते ही छात्रों के अकाउंट में उनकी छात्रवृत्ति का पैसा समय से पहुंच जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। धर्म नगरी काशी में सावन के पवित्र महीने से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने शहर का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था इंतजामों पर गहन समीक्षा की है। सावन में काशी आने वाले शिव भक्तों और कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर वाराणसी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पूरे शहर और प्रमुख मंदिरों की 24 घंटे हाईटेक कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर QRT, ATS और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है, जो कांवड़ियों के वेश में मंदिर और संदिग्ध जगहों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा प्रयागराज से वाराणसी आने वाले हाईवे की एक लेन को विशेष रूप से कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन सुरक्षित और सुगम हो सके। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच महादेव की नगरी काशी श्रद्धालुओं और भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से प्रयागराज में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। ट्रेनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब आपको ट्रेन के कोचेस के छत पर सोलर पैनल लगते हुए दिखाई देंगे। हालांकि उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से यह सोलर पैनल अभी ट्रायल बेसिस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे को पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने स्लीपर कोच की छत पर 7 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेन के खड़े रहने पर भी सूर्य की रोशनी से बैटरी चार्ज होगी, जिससे पंखे और लाइट सुचारू रूप से चलती रहेगी। एक कोच से सालाना लगभग 13,500 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे 3 लाख रुपए की बचत और 11 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ट्रायल सफल रहने पर इसे अन्य नियमित ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। रेलवे की तरफ से हरित ऊर्जा का प्रयोग न सिर्फ ईंधन की बचत करेगा, बल्कि आने वाले समय में पर्यावरण की भी सुरक्षा करते हुए आपको नजर आएगा। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण घाघरा नदी खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिस तरीके से घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं निचले स्थानों पर लगातार कटान होती हुई नजर आ रही है। गोंडा जिले में नेपाल से छोड़े गए 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी के डिस्चार्ज के कारण घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नवाबगंज के बाड़ी मांझा इलाके से आई तस्वीरें में नदी की तेज धार खेतों, उपजाऊ जमीन और बड़े पेड़ों को अपने आगोश में लेती हुई दिख रही है। कटान की तीव्र गति से ग्रामीण में भारी दहशत का माहौल है। करनेलगंज और तरकगंज तहसील के दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद बेबस ग्रामीण प्रशासन से राहत और बचाव कार्य की गुहार लगा रहा है। जिस तरीके से घाघरा नदी जरपल्ले मचा रहा है, अब देखना होगा कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जिला प्रशासन किस तरीके से मदद करता है और इस बाढ़ से बचने के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम करता है, ये देखने वाली बात होगी। राशिद खान, हिंदी खबर। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में अपराध की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। कृष्णा नगर इलाके में स्वामी दयानंद मार्ग पर बीच सड़क एक कैब चालक की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई।
शाहदरा के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में स्वर्ण सिनेमा के पास रात के समय कैब चालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान वेस्ट विनोद नगर निवासी विजय के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक वारदात के वक्त आरोपी चालक की ही कार में सवार थे और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस पुरानी रंजिश समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है।